हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पदयांश की महत्वपूर्ण व्याख्या। ठीक है, कौन से आपको पदयांश की व्याख्या तैयार करनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो पर देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपका 4 नंबर पक्का होने वाला। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है अपना, मैं आपको बता दूँ, आत्म परिचय एक गीत। इसका आपको ध्यान दें, सब पदयांश की व्याख्या कोई कठिन बात नहीं है, आप कैसे भी व्याख्या लिख आओगे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, पाठ का नाम भूल जाते हैं, ठीक है, लेखक का नाम भूल जाते हैं। सबसे पहले आपको पाठ का नाम याद करना है, आत्म परिचय गीत। ठीक है, दोनों ही पाठ हैं और दोनों पाठ के लेखक कौन है? हरवंश राय बच्चन। ठीक है, अब ध्यान दें एक बार, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये है, यह इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इसके आने के चांस है। जिस पर देखिए 100% लिखा है, 23 लिखा है और पी लिखा है। पी का मतलब है यह जो आपके सेट आए थे ना, या फिर आप कह लो प्रश्न बैंक में यह दिया गया है, और जो आपके सेट आए थे, सेट ABCD, उसमें यह दिया गया पी का मतलब। ठीक है, और 23 का मतलब कि इसके 2023 में आने के चांस है। 100% मतलब इसके 100% आने के चांस है। ध्यान से समझ ले एक बार। ठीक है, तो टिक लगवा दी हमने। इसको आपको तैयार करना ही करना है। देखो कैसे, मैं आपको बता दूँ एक बार थोड़ा, वैसे तो टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे इसमें लिखा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यह किसने लिखा है? यह लिखा है किसने? हरवंश राय बच्चन ने। ध्यान दें, आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? संदर्भ। संदर्भ में आपको कोई भी संदर्भ हो, संदर्भ में आपको क्या लिखना पड़ेगा? यह जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां नहीं बोल रहे हो तो पद्यांश बोल लो। ठीक है, तो यह जो पद्यांश है, हमारी पाठ्य पुस्तक आरो, हमारी मतलब किताब पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से, ठीक है, 2 में या फिर 2 से या फिर 2 के आत्म परिचय पाठ से लिया गया है। यह जो पंक्तियां हैं, यह पद्यांश है हमारे आरो भाग। जरूर नहीं किताब की भाषा लिखो, अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, कि हमारे ये जो पद्यांश है वो हमारे पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के आत्म परिचय पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता कौन है बताइए? या फिर जिसके कवि, यदि पद्यांश है तो कवि, गद्यांश है तो लेखक। ठीक है, तो जिसके कवि या फिर रचयिता कौन है? हरवंश राय बच्चन है। ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, फिर से समझ ले एक बार कि यह जो पंक्तियां हैं वो हमारी आरो भाग 2 के आत्म परिचय पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? सॉरी, जिसके कवि कौन है? हरवंश राय बच्चन है, या फिर जिसके रचयिता हरवंश राय बच्चन है। इस प्रकार से आपको लिख देना संदर्भ में। ठीक है, सिंपल है संदर्भ। इसी प्रकार जैसे मान लो ये किसी और पाठ का है तो किसी और पाठ का नाम ले दो। आरो भाग 2 तो एक बुक है अपनी, ठीक है, उसमें कोई पाठ है, मान लो एक गीत पाठ है, तो उसके भी कौन है? हरवंश राय बच्चन है कवि। ठीक है, तो इस प्रकार से। और अपन देखिए यहाँ पर प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखते हैं मैं आपको एक बार बताऊँ। प्रसंग में वो लिखते हैं जो कवि कहना चाहता है। जैसे इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जीवन जीने की शैली बताता है तथा किस प्रकार जनजीवन के बोझ के बावजूद उनका जीवन मतलब प्रेम से भरपूर है, इसका वर्णन किया। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कवि, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं संसार का जो जीवन है, मतलब मेरे ऊपर काफ़ी बोझ है। ठीक है, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, मतलब मेरे ऊपर काफ़ी परेशानियाँ हैं, काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी मैं इस संसार में सुखी रह रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैं जीवन में लोगों का प्यार लिए घूम रहा हूँ। ठीक है, यह कवि कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, अपनी भाषा में लिख दो, जरूरी नहीं है किताबी भाषा। एक बार पढ़ लोगे तो फिर अपनी भाषा में कुछ भी लिख कर आ जाओगे। ठीक है, बस मेन होता है संदर्भ। प्रसंग में लिख दो थोड़ा बहुत। ठीक है, व्याख्या बहुत ही ईजी होती है, व्याख्या कोई कठिन नहीं होती है। जो लिखा है उसमें वही लिख दो, थोड़ा समझ के आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपसे बन रहा है वो लिख दो। जैसे यहाँ पर अगर आपसे कोई मतलब जग जीवन का नहीं मतलब पता है तो सांसारिक गतिविधि, बाहर का मतलब नहीं पता है तो बोझ। इसमें कुछ मतलब वर्ड जिसके अर्थ दिए गए हैं वो आप देख लेना और एक बार तैयार पढ़ लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेना बस आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उस पाठ का नाम याद रखना है और लेखक का, और यह पहचान रखनी है कि ये कौन से पाठ की पंक्तियां हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यह इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, यह आपको याद रखना ही रखना है कि किससे मतलब पाठ की पंक्तियां हैं। जैसे मान लो अपना जैसे काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में जो अपन जैसे इसमें लिखा है, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। ठीक है, एक आध दो पॉइंट याद कर लो, नहीं तो समझ के लिख दो कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है जिस पद्यांश है उसमें क्या सुंदरता का वर्णन हो रहा है। ठीक है, वही काव्य सौंदर्य और कुछ नहीं।
उसमें उसकी भाषा कैसी है, ठीक है, कैसी उसकी शैली है, कौन सा उसमें अलंकार है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। भाषा देखो एक पॉइंट तो आप सभी में लिख सकते हो, भाषा सरल है, सहज है, ये आप सभी में लिख सकते हो। एक पॉइंट काफ़ी सुंदर में, सभी में भाषा सरल है, सहज है, बस, ठीक है। चलिए अब देखिए अपना जो पहला है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये पी मतलब मैंने आपको बताया था कि इस सेट में दिया गया है, ठीक है। ये तो इसको आप कर लेना, करना चाहो तो। देखिए इसमें सॉरी, देखिए इसमें संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ में पूर्व अनुसार, मतलब यह है हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय पाठ से, ठीक है। ये पंक्ति हमारे आरोह भाग 2 के आत्मपरिचय पाठ से ली गई है, और इनके लेख सॉरी कवि जो है वो है हरिवंश राय बच्चन। इस प्रकार से आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। और प्रसंग में, ठीक है, थोड़ा पढ़ लो समझ में आ जाएगा। व्याख्या देखो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ वर्ड का जो अर्थ नहीं पता। जैसे स्नेह माना मतलब क्या होता है, प्रेम होता है, सुरा मतलब होता है शराब। एक बार पढ़े लेना, बहुत ही ईजी भाषा में लिखा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं आपको समझा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो, ठीक है। आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि बहुत ही ईजी होती है, ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन पर मैंने 100% डलवा दिया है, जिन व्याख्याओं पर, उनको आपको तैयार करके ही जाना है, और 23 लिखवा दिया उसको तैयार करके जाना है। 100% वाले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बस। चलिए अब जैसे देखिए इस पर 100% लिखा है तो इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं 10 बाय, इसको आपको करना चाहो तो कर सकते हो। और ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये पर भी, इस पर भी हमने 100% लिखा है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और देखिए अपन आगे देख लेते हैं, सभी में ही लिखना है। जैसे अब ये पतंग पाठ का आ गया, ठीक है, तो पार्ट 2 है पतंग, ठीक है। इसके लेखक कवि कौन है, आलोक धनवा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो आपको ये एग्जाम आ गया, ठीक है, तो ये इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, वैसे ही लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना पड़ता है, संदर्भ में आरोह भाग 2 की हमारी ये जो पंक्तियाँ वो हमारी आरोह भाग 2 की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। आरोह भाग 2 के पाठ्य पुस्तक कौन सा पाठ है, पतंग पाठ से लिया गया, जिसके कवि कौन है, धनवा जी हैं शायद, हाँ। तो वही लिख दो, बस सिंपल है, आलोक धनवा जी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दो, संदर्भ में लिख दो, प्रसंग में लिख दो, बस व्याख्या लिख दो अपने मन से कुछ थोड़ी सी, और काव्य सौंदर्य लिख दो, बस, ठीक है। चलिए, और 100% वाली आपको तैयार करनी है। 100% वाली 2-3 100% वाली आपकी 2-3 कट गई है ना, तो 2-3 100% वाली जो है हमने लिखती है ना, उनको तैयार करना ही करना है। जैसे ये इस साल के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में आ गई थी, लेकिन फिर इसके आने के चांस है, इसीलिए इसको तैयार करें, ठीक है। और संदर्भ प्रसंग तो लिखना आप सीख ही गए होंगे, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और इनको आपको तैयार कर लेना है, जिस पर 100% लिखा है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कहने का अर्थ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक बार, 2-3 और है इसमें इम्पोर्टेंट, एक आपकी यह भी इम्पोर्टेंट है, करना चाहो तो कर लेना, इतनी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ सकती है इस साल, ठीक है। और ये वाली व्याख्या और एक ये वाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इसके आने के चांस है, इस पर 100% नहीं लिख पाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला है 4-5 हो गई 100% वाली, बस 5-6 हैं, अगर आप करना चाहो तो कर लेना। एक आपकी ये वाली भी 100% वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, ठीक है। और देख लो एक आध मिल जाए तो। एक आपकी, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, मोस्ट, ठीक है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब देख लेते अपन रुबैया गजल में, पार्ट 9 है, हाँ। इसमें आपको यह तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको तैयार करनी है, और ये आपको तैयार करनी है। 100% वाली आपको तैयार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पढ़ के जाना ही जाना है, उन्हें भले से छोड़ जाओ, लेकिन 100% वाली पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। देखो और इसमें, हाँ, ये वाली आपकी इस साल
100 क्या 200% आने के चांस लग रहे हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है। एक बार बस आपकी इतनी व्याख्या है किसकी, पद्यांश की, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेना, एक बार तैयार कर लेना। अगर आपके पास परीक्षा लोग है तो ये परीक्षा लोग से फोटो ले गई, तो वहाँ से आप टिक लगा के तैयार कर लो, ठीक है। एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ लो। बस आपको पता होना चाहिए कि जो पंक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, कौन से पार्ट से ली गई हैं, इसके लेखक कौन है, बस फिर तो आप आराम से कर दोगे, हमको पता है। व्याख्या कुछ बड़ी बात नहीं है, मन से बना लोगे, कुछ ना कुछ आप लिख कर आओगे ही ना, ठीक है। 4 नंबर नहीं तो 2-3 तो मिलेंगे, बहुत है, ठीक है। 1 नंबर कट जाने दो, उससे तो बढ़िया है कुछ ना लिख के आओ, उससे तो बहुत बढ़िया है ना। इसीलिए आपको 1 नंबर आपको तैयार करना है प्रसंग का, उसमें संदर्भ का आपको 1 नंबर तैयार करना है। सभी के पार्ट याद कर लेने हैं, पार्ट के नाम और पंक्ति पढ़ लोगे एक बार ना, एक बार आप एक बार पढ़ लो बस, और जो 100% वाली है उसको 2 बार पढ़ लो, बस पढ़ना है आपको, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस पार्ट का है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।